एक रहस्यमयी चाबी, एक अजीब नक्शा और जंगल के बीच छुपा एक गुप्त द्वार। आखिर कौन बुला रहा है आर्यन को मौन घाटी की ओर? और सुरंग के उस पार ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे पहली कहानी कहा जाता है? जानिए नई रहस्यमयी सीरीज की पहली कहानी का रहस्य इसी पार्ट में, जो बंद ताबूत सच का है, बंद ताबूत के सच का है। आकाश में चमकता हुआ काला तारा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी काली रोशनी पूरे प्रथम लोक पर फैल रही थी, लेकिन वह अंधकार नहीं था, वह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझना मुश्किल था। और महाशून्य की आंखें उस तारे पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दे रहा था और विवेक ने हैरानी से पूछा कि ये क्या है। कुछ क्षणों तक कोई जवाब नहीं मिला और फिर प्रथम संरक्षक ने भारी आवाज में कहा कि ये निषिद्ध तारा है। और पूरा वातावरण एकदम ये सुनकर शांत हो गया और सूर्यांश ने अविश्वास से उनकी ओर देखा, लेकिन वह तो केवल कथा थी। और प्रथम संरक्षक ने सिर हिलाया कि नहीं, वह सच था। तभी काला तारा एक बार फिर चमका और उसके भीतर से अनगिनत फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो लाखों आवाजें एक साथ कुछ कह रही हों। और विवेक का सर दर्द से फटने लगा। उसकी लौटती हुई स्मृतियां फिर से अस्थिर हो गईं। और जब उसकी लौटती हुई स्मृतियां फिर से अस्थिर हो गईं और तभी उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक प्राचीन समय जब ना प्रथम लोक था, ना शून्य था और ना ही महाशून्य, सिर्फ एक असीम आकाश। और उस आकाश के केंद्र में यही काला तारा। और विवेक हाँफते हुए पीछे हट गया। ये शून्य से भी पुराना है, उसने कहा। और महाशून्य ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं, मानो भाई उस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था। और तभी स्मृति रक्षक बोला, क्योंकि ये पहली स्मृति नहीं, पहली विस्मृति है। और सभी स्तब्ध रह गए। प्रथम संरक्षक ने आगे कहा, जब अस्तित्व ने स्वयं को जन्म दिया था तब उसने एक चीज त्याग दी थी, एक ऐसा विचार जिसे भाई अपने भीतर नहीं रखना चाहता था। और ये सुनकर विवेक की धड़कन तेज हो गई और उन्होंने पूछा कि कौन सा विचार। और तभी काले तारे से एक भयानक आवाज गूंजी, अस्तित्व का पछतावा। और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तारे की सतह पर दरारें उभरने लगी और उनमें से काला प्रकाश बाहर निकलने लगा। महाशून्य अचानक चिल्लाया कि नहीं, इसे मत जगाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तारा टूटने लगा और उसके भीतर से एक विशाल छाया बाहर आने लगी। वह ना प्रकाश थी, ना अंधकार, ना स्मृति, ना विस्मरण। वह इन सब से अलग थी। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, मानो उनमें कोई भावना कभी थी ही नहीं। तभी उसने पहली बार अपनी आंखें खोली और पूरे अस्तित्व में एक ही वाक्य गूंज उठा, मैं वही हूँ जिसे सृष्टि ने बुलाने की कोशिश की थी। और ये सुनकर विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अब तक की हर लड़ाई, हर रहस्य और हर बलिदान उसे इसी क्षण तक लाने के लिए था। और काले तारे के भीतर से निकली वह विशाल छाया पूरे आकाश में फैल चुकी थी। उसकी मौजूदगी मात्र से समय धीमा पड़ने लगा। सितारों की रोशनी फीकी हो गई और प्रथम लोक पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। और वह छाया धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में न क्रूरता थी न दया, बस एक ठंडा सन्नाटा। फिर उसकी आवाज गूंजी कि मैं पछतावा हूँ। और वह तथ्य जिसे सृष्टि ने अपने जन्म के दिन छिपा दिया था। और विवेक, आदित्य, महाशून्य, सूर्यन और प्रथम संरक्षक स्तब्ध रह गए। पछतावा? विवेक ने पूछा, कैसा? छाया की आंखें चमकी और अगले ही पल पूरा आकाश बदल गया और सभी ने अपने अपने जीवन के सबसे दर्दनाक क्षण देखने शुरू कर दिए। विवेक ने अपनी मां को खोने का पल देखा और आदित्य ने अपने सबसे बड़े डर देखा। और सूर्यांश ने उन लोगों को देखा जिन्हें वह बचा नहीं पाया था। और महाशून्य ने उन अनगिनत संसारों की पीड़ा देखी जिन्हें देखकर वह टूट गया था। हर किसी के सामने उसका सबसे बड़ा गहरा घाव खड़ा था। और तभी पछतावा बोला, यही तुम्हारी असली सच्चाई है और तुम्हें आगे बढ़ाना वाली आशा नहीं है, तुम्हें बांध कर रखने वाला दर्द है। और महाशून्य दर्द से चीख उठा, क्योंकि उसके सामने अरबों वर्षों की पीड़ाएं एक साथ जीवित हो गई थी। विवेक समझ गया, ये शक्ति शरीर पर नहीं, आत्मा पर हमला करती है। और ये लोगों को मारती नहीं, उन्हें उनके ही अतीत में कैद कर देती है। और तभी आदित्य आगे बढ़ा। उसकी आशा की नीली रोशनी फिर चमक उठी। और दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, उसी से हम सीखते हैं। और पछतावा हंस पड़ा, तो क्या हम
तो क्या तुम अपने सारे घाव मिटा सकते हो? और आदित्य कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि घाव मिटाए नहीं जा सकते, लेकिन उनसे जीना सीखा जा सकता है। और तभी विवेक के मन में एक पुरानी स्मृति चमकी, विस्मरण के अंतिम शब्द, जिस दिन कहानियां सुनाना बंद कर दोगे मैं लौट आऊंगा। फिर अचानक से उसे एहसास हुआ, पछतावा, विस्मरण और महाशून्य, ये सभी अलग अलग शत्रु नहीं थे। ये उन भावनाओं के रूप थे जिन्हें अस्तित्व ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। और तभी आदि कथा की पुस्तक अपने आप खुल गई। उसके एक नए पृष्ठ पर शब्द भरने लगे कि अंतिम सत्य युद्ध से नहीं, स्वीकार से जीता जाएगा। लेकिन विवेक ने वह पंक्ति पढ़ी और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि आगे क्या करना है। लेकिन तभी पछतावे ने अपना हाथ उठाया और पूरे आकाश में एक नई दरार खुल गई। उस दरार के भीतर जो दिखाई दिया उसे देखकर सभी की सांसें थम गईं, क्योंकि वहां एक और बंद ताबूत रखा था और पहले वाले ताबूत से भी पुराना, और उसके ऊपर एक ही शब्द लिखा था, अंतिम सच। आकाश में खुली उस विशाल दरार के भीतर रखा दूसरा ताबूत सबकी नजरों का केंद्र बन चुका था। उस पर चमकते शब्द, अंतिम सच, मानो पूरे अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य अपने भीतर छिपाए थे। और विवेक की धड़कनें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह ताबूत किसी शक्ति का नहीं, बल्कि एक उत्तर का प्रतीक है। एक ऐसा उत्तर जिसकी तलाश में वह शुरुआत से भटक रहा था। और पछतावा मुस्कुराया कि तुम लोग हमेशा बाहर के राक्षसों से लड़ते रहे, लेकिन असली रहस्य हमेशा भीतर छिपा था। तभी वह प्राचीन ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा और उसके खुलते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आदि कथा के पन्ने अपने आप पलटने लगे। महाशून्य की आंखें सिकुड़ गईं और प्रथम संरक्षक घुटनों पर बैठ गए, मानो वह उस दृश्य को देखने से भी डर रहे हों। और ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुला, लेकिन उसके भीतर कोई वस्तु नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, कोई प्राणी नहीं था, सिर्फ एक दर्पण था, एक बिल्कुल साधारण सा दर्पण। और ये देखकर आदित्य हैरान रह गया कि बस इतना। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण की ओर देखा, उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं था, वहां एक बिल्कुल अलग व्यक्ति खड़ा था। सूर्यांश ने देखा, उसे भी अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। महाशून्य ने देखा, उसे भी अपना नहीं दिखा प्रतिबिंब। और विवेक धीरे धीरे दर्पण के सामने पहुंचा और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी सांस रुक गई। दर्पण में उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया, उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा था, डरा हुआ, रोता हुआ और किसी का इंतजार कर रहा था। और ये देखकर विवेक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह बच्चा वही था, उसका सबसे अकेला, सबसे टूटा हुआ रूप। और तभी दर्पण के भीतर से आवाज आई, यही अंतिम सच है। हर अस्तित्व अपने भीतर एक ऐसा हिस्सा छिपाता है जिससे वह भागता है। और ये सुनकर पूरा वातावरण मौन हो गया। पछतावा बोला कि मैं कोई शत्रु नहीं हूँ, मैं वह दर्द हूँ जिसे स्वीकार नहीं किया गया। और महाशून्य की आंखें फैल गई। उसे पहली बार समझ आया कि वह स्वयं भी अपने गांव से भाग रहा था, और विस्मरण अपनी यादों से भाग रहा था, और सृष्टि अपने पछतावे से भाग रही थी। तभी आदि कथा का अंतिम पृष्ठ चमका। उस पर आखिरी पंक्ति उभरी, जब स्मृति, आशा, शून्य और पछतावा एक दूसरे को स्वीकार कर लेंगे, तभी कहानी पूर्ण होगी। और विवेक ने धीरे धीरे अपने आंखें बंद की। उसने अपने डर को स्वीकार किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, अपने दर्द को स्वीकार किया। और उसी क्षण दर्पण चमक उठा। पछतावे की विशाल आकृति कांपने लगी, क्योंकि पहली बार कोई उससे लड़ नहीं रहा था, कोई उससे भाग नहीं रहा था, कोई उसे मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा था, कि कोई उसे समझ रहा था। और तभी पूरे अस्तित्व में एक ऐसी रोशनी फैली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन उस रोशनी के बीच आदि कथा का अंतिम पृष्ठ जलने लगा और उस पर एक आखिरी वाक्य उभरा, कहानी समाप्त होने वाली है। आदि कथा का अंतिम पृष्ठ धीरे धीरे जल रहा था। उस पर लिखे शब्द पूरे अस्तित्व में गूंज रहे थे कि कहानी समाप्त होने वाली है। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम सा गया। ना कोई युद्ध था, ना कोई चीख थी, ना कोई अंधकार, सिर्फ था तो गहरा एक सन्नाटा। विवेक ने आदि कथा को अपने हाथों में उठाया और पुस्तक अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके पन्ने प्रकाश में बदलने लगे थे, मानो उसका उद्देश्य पूरा हो चुका हो। और आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या सचमुच सब खत्म हो रहा है?
विवेक ने उत्तर दिया नहीं, क्योंकि उसी क्षण उसके सामने एक नया दृश्य उभर आया। एक अनंत मैदान जहां ना आकाश थी ना धरती, सिर्फ और सिर्फ सफेद प्रकाश था। और उस प्रकाश के बीच एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में अनगिनत युगों का ज्ञान था। वह मुस्कुराया कि आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गए। और विवेक उसे देखकर चौंक गया और उसने पूछा कि आप कौन हैं। वृद्ध ने हल्की हंसी के साथ कहा कि मैं एक कथाकार हूं और पूरा अस्तित्व जैसे एक पल के लिए रुक गया। आदि कथा के पन्ने अपने आप चमकने लगे। महाशून्य की आंखें फैल गई और प्रथम संरक्षक घुटनों पर झुक गए, क्योंकि उन्होंने ये नाम केवल किंवदंतियों में सुना था। किंवदंतियों में कथाकार वह जिसने पहली कहानी लिखी थी, वह जिसने स्मृति, आशा, शून्य और समय की कथा रची थी, वह जिसे कोई भी कभी देख नहीं पाया। विवेक ने अविश्वास से पूछा, तो क्या ये सब आपने बनाया? कथाकार मुस्कुराया, नहीं, मैंने केवल कहानी लिखी जिसे जिया तुम सबने। और विवेक कुछ समझ नहीं पाया। तभी कथाकार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने अनगिनत दृश्य उभर आए। हर लोग, हर जीवन, हर खुशी, हर दुख और हर राय, सब एक विशाल पुस्तक के पन्नों की तरह दिखाई देने लगे। और फिर कथाकार बोला कि हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन अंत का अर्थ समाप्ति नहीं होता। तभी आदि कथा अंत का अर्थ समाप्ति नहीं होता। अंत का अर्थ है किसी नई कहानी की शुरुआत। और तभी आदि कथा का अंतिम पृष्ठ पूरी तरह जल गया और उसकी राख आकाश में फैल गई। लेकिन राख मिटी नहीं, वह चमकते तारों में बदल गई। पूरा ब्रह्मांड उन तारों से भर गया। पछतावा मुस्कुरा रहा था, महाशून्य शांत था और आदित्य की आंखों में उम्मीद थी। और विवेक वह पहली बार पूरी तरह शांत था। तभी कथाकार ने उसकी ओर देखा और एक अंतिम प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम ये कहानी फिर से सुनाना चाहोगे? विवेक मुस्कुराया और बिना एक पल सोचे उसने कहा कि हाँ। और तभी कथाकार ने अपनी आंखें बंद की और पूरे अस्तित्व में एक नई पुस्तक प्रकट हुई। उसके पहले पृष्ठ पर लिखा था एक नई कहानी। और उसी क्षण दूर कहीं एक पुराना बंद ताबूत फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार उस पर धूल नहीं थी। वह किसी के खुलने का इंतजार कर रहा था, समाप्त या शायद एक नई शुरुआत कर रहा था, इंड की। और सब कुछ शांत था, ना कोई युद्ध, ना कोई रहस्य, ना कोई चीख, सिर्फ तारों से भरा एक अनंत प्रकाश। ये बंद ताबूत का सच है, उपसंहार में एक नई शुरुआत। और विवेक, आदित्य, महाशून्य और बाकी सभी अपने अपने लोकों में लौट चुके थे। लेकिन कहानी वास्तव में समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि कहानियां कभी मरती नहीं, वे सिर्फ नए रूप में लौटती हैं। कई वर्षों बाद एक दूरस्थ गांव में घने जंगलों के बीच एक पुराना घर, उस घर की अटारी में एक 17 वर्षीय लड़का दूर से भरा एक संदूक साफ कर रहा था। उसका नाम था आर्यन। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। अचानक उसके हाथ एक अजीब वस्तु लगी, एक छोटी सी काली चाबी। उस पर एक प्रतीक बना था, एक आंख, और उसके चारों ओर 7 तारे। आर्यन ने कभी ऐसा चिन्ह नहीं देखा था। उसी रात जब पूरा घर सो चुका था, उसने वह चाबी अपने कमरे में रखी। लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई, क्योंकि कमरे में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। और आर्यन घबराकर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेज पर रखी काली चाबी चमक रही थी और उसके नीचे एक कागज रखा था। वह कागज वहां पहले नहीं था, उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी कि ताबूत अभी भी बंद है। और ये देखकर आर्यन की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से कागज पलटा। पीछे एक नक्शा बना था और नक्शे के नीचे लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो उसे खोजो जहां पहली कहानी दफन है। उसी क्षण खिड़की के बाहर बिजली चमकी और एक पल के लिए आर्यन को लगा जंगल के अंधेरे में कोई खड़ा है, कोई जो उसे देख रहा है। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर एक निशान चमक रहा था। वही निशान, एक आंख और उसके चारों ओर 7 तारे। आर्यन को नहीं पता था उस रात से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और उसे नहीं पता था कि वह एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ चुका है जो बंद ताबूत के सच से भी पुराना था। और बहुत दूर समय और स्मृतियों के पार एक रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी की नई कहानी शुरू हो चुकी है, समाप्त या शायद नहीं, एक नई सीरीज की शुरुआत, बंद ताबूत का सच। और रात के ठीक 12 बजे थे। आर्यन के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके सामने मेज पर रखी थी वह रहस्यमयी काली चाबी।
उसके सामने मेज पर रखी थी वह रहस्यमयी काली चाबी और उसके पास पड़ा था वह कागज जो ना जाने कहां से उसके कमरे में आया था। और कमरे की खिड़की आदि खुली हुई थी, बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन आर्यन का ध्यान सिर्फ उस नक्शे पर था। नक्शे के बीचों बीच एक लाल निशान बना था और उसके नीचे लिखा था, जहां पहली कहानी दफन है। और आर्यन धीरे धीरे फुसफुसाया। पहली कहानी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग चुकी थी, मानो कोई अनजानी शक्ति उसे उस जगह तक बुला रही हो। अगली सुबह आर्यन ने नक्शा फिर से ध्यान से देखा। लाल निशान गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर जंगल के उस हिस्से में था जहां से कोई भी नहीं जाता था, और गांव के बुजुर्ग उस जगह को मौन घाटी कहते थे। कहा जाता था कि वहां पर जाने पर लोग बदल कर लौट कर आते हैं और कुछ तो कभी लौटते ही नहीं। और आर्यन ने ये कहानी बचपन से सुनी थी, लेकिन उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया अब तक। और शाम होते होते उसने अपना बैग तैयार कर लिया, एक टॉर्च, कुछ खाना, पानी की बोतल और वह रहस्यमयी काली चाबी रख ली। और जैसे ही उसने चाबी जेब में रखी, उसे लगा कि किसी ने उसके कान में धीरे से कहा कि जल्दी करो, तुम्हें आगे भी चलना है। और आर्यन तुरंत पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था और उसके शरीर में ये आवाज सुनकर सिहरन दौड़ गई। और अगली सुबह वह यात्रा पर निकल पड़ा। और जंगल पहले तो सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, चारों ओर का माहौल बदलने लगा। पेड़ असामान्य रूप से ऊंचे दिखाई देने लगे, हवा भारी हो गई, और सबसे अजीब बात, जंगल में एक भी पक्षी नहीं था। पूरी जगह पर एक डरावनी खामोशी फैली हुई थी। और करीब 3 घंटे चलने के बाद आर्यन अचानक रुक गया। उसके सामने एक विशाल पत्थर खड़ा था और उस पत्थर पर वही निशान बना था, एक आंख, और उसके चारों ओर 7 तारे, ठीक वही निशान जो चाबी पर था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब देखकर उसे महसूस हुआ कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और आर्यन धीरे धीरे पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति अभी अभी वहां से गुजरा हो। और हवा अचानक ठंडी हो गई और उसी क्षण पत्थर पर बना आंख का निशान हल्का सा चमक उठा, फिर एक दरार उभरी और पूरा पत्थर धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटने लगा। उसके पीछे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के भीतर से एक ठंडी आवाज गूंजी, स्वागत है। और पहली कहानी के द्वार पर आर्यन की सांसें थम गईं इसे देखकर, क्योंकि उसे महसूस हुआ उस सुरंग के भीतर जो भी था वह उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक खतरनाक था। क्या था आखिर? आगे पाठ देखिए।